students, very good morning to all of you and welcome to our YouTube channel GS Junction. Today I will going to discuss about the chemical reactions and equation. ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में, जो कि ये टॉपिक है केमिस्ट्री का और क्लास 10th का ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पिछले क्लास 9th में हम पढ़े थे क्या, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें हम जाने थे कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जैसे ही हम किसी फिजिकल बॉडी को, जैसे कि मान लिया जाए एक रबड़ है और रबड़ को इस तरीका से हम अगर उसे फैलाते हैं और बाद में फिर जब उसे हम छोड़ते हैं तो वो फिर पुनः अपनी क्या पुरानी वाली स्थिति में, पुरानी वाली सिचुएशंस में आ जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोले थे, फिजिकल चेंज बोले थे। और केमिकल चेंजेस किसे बोले थे, जब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कटोरी दूध है और उसमें हम थोड़ा सा दही की मात्रा डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फिर हम दही से उसको दूध नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस को क्या बताया गया था, केमिकल चेंजेस बताया गया था। ठीक है ना। तो जो केमिकल चेंज हुआ, दूध से दही बनने की जो प्रोसेस हुई, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, आखिर की दूध से दही बन जाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन उसे बोला जाता है और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, और उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है, इक्वेशन लिखा जाता है, वो इक्वेशन भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और वीडियो में काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम अब यहाँ पर क्या है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। मिल्क एक बर्तन में मिल्क ले लेते हैं, दूध को ले लेते हैं और उसको कितना देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर होता है, जैसे अभी हम अगर कहीं रूम में बैठे हुए हैं तो जितना नॉर्मली टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है ना। तो मिल्क को हम कहा छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आया, कुछ देर के बाद क्या होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, एन आयरन तवा, पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड ड्यूरिंग समर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आयरन तवा को भी छोड़ देते हैं, कहां पे, गर्मी के दिनों में इसे छोड़कर देखेंगे कि इसके साथ क्या रिएक्शंस, हवा में क्या रिएक्शन, गर्मी में जो उस पे हीट होगा, डेवलप होगा, उससे उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये छोड़ देते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है ना। अब ग्रेप्स जब क्या होता है कि फर्मेंटेड का मतलब होता है किण्वन। ठीक है, फर्मेंटेड का मतलब होता है क्या, किण्वन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। ठीक है ना। तो उसे जब हम छोड़ देते हैं तो वो सड़ गल कर क्या बनता है, उसको छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए उसमें क्या रिएक्शंस होता है। ठीक है ना। तो ये फोर्थ पॉइंट है, फूड इज कुक्ड। जब हम खाना बनाते हैं, जैसे चावल को पानी में डालकर गैस पर छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि वो चावल क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, पक जाता है। तो ये कर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है ना। अब फूड को क्या, जब हम खाते हैं तो पेट में क्या होता है, वो डाइजेशन उसका होता है, मतलब पाचन होता है। तो उस डाइजेशन में क्या होता है ये भी हम जानेंगे। यानी कि जो फूड डाइजेस्ट होता है वो क्या, एक केमिकल रिएक्शन के वजह से ही, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से वो डाइजेस्ट होता है, और वो बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन में टूटकर हमारे शरीर को जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अगला पॉइंट हम देखेंगे,
वी रिस्पायर, ठीक है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, तब क्या होता है, जैसे हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं, हवा से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर क्या बन जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2, ठीक है। CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जैसे ही हम एक्सेल करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलता है, ठीक है ना। तो इन 5-6 पॉइंट्स में हमने जो बोला कि ऐसा करने पर हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया, अगले दिन मैं उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम जानते हैं, देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या, कुछ मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा। क्या, किस चीज का, मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक इसमें क्या, मैग्नीशियम का रिबन ले लेंगे। एक मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है, ये आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, मैग्नीशियम Mg12, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या, एक फित्ता ले लेते हैं, और सेकेंड में क्या ले लेते हैं, सेकेंड में ले लेते हैं एक सैंड पेपर ले लेते हैं, ठीक है। एक सैंड पेपर ले लिया जाता है, और एक टोंग ले लिया जाता है। टोंग किसे कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ फिगर में देखिएगा, ये टोंग मतलब एक चिमटा के जैसा, जिससे हम क्या कर सके, उस रिबन को पकड़ सके, ठीक है ना। अगला हम ले लेते हैं स्प्रिट लैंप ले लेते हैं, जिससे क्या, फायर जला सके, आग लगा सके, ठीक है ना, फायर के लिए। और फिफ्थ में हम ले लेते हैं क्या, वॉच ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, क्या, वॉच ग्लास मतलब दिखने वाला, जैसे कि ये क्या हो गया, वॉच ग्लास, जिससे क्या मतलब शीशे का कटोरी के जैसा, ठीक है ना। अब चलिए इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हमें करना ये है कि सबसे पहले जो मैग्नीशियम का रिबन है, तो उसके ऊपर काफी परत जमा हुआ होता है, तो उसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम में रिबन को सैंड पेपर पर उसको अच्छे से क्या कर देंगे, रगड़ेंगे। घिसने के बाद सैंड पेपर पर मैग्नीशियम रिबन को घिसने के बाद क्या करेंगे उसको, कि टोंग की सहायता से, फिगर में देखिएगा, फिगर में इसको क्या बोला गया है, टोंग बोला गया है। ये वाला जो है वो क्या है, टोंग चिमटा के जैसा होता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है, और इसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। और यहाँ पर ये जो क्या है, स्प्रिट लैंप है, ठीक है ना, स्प्रिट लैंप। और ये जो यहाँ पर जो ये धधक रहा है वो क्या, फायर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि जो टोंग की सहायता से हमने क्या पकड़ा है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है, तो ये जो रिबन है उसको आग के समीप लेकर जाएंगे। जैसे ही हम आग के नजदीक लेकर जाएंगे, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। और जलना शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स, उसको उसके जलने के बाद, जैसे आप लोग देखते हो जब कागज को हम जलाते हैं तो क्या बचता है, लास्ट में व्हाइट कलर का एक एस बचता है, मतलब राख बचता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम जब ये क्या जलेगा इस फायर में, तो फायर में जलने के बाद वो एस देगा, मतलब कि एक उजला कलर का क्या देगा, राख देगा। उस राख को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। वॉच ग्लास में कलेक्ट करने के बाद, तो ये जो एस बना वो क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। ऑक्साइड क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो ये मैग्नीशियम जल रहा था वो किसके प्रेजेंस में जल रहा था, ये जो मैग्नीशियम जल रहा था वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है ना, एयर यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा था, ये जल रहा था। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन में जब कोई पदार्थ जलता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो वही जो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला,
तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे दरअसल हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि जब हम आग में ले गए तो आग में ले जाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्ट किया, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद वो हमको क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। और रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि हम उसको हीट दे रहे थे, ठीक है। हीट देने के वजह से उन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद वो क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसी के लिए हम क्या, अगर हम लिख दें MgO, ठीक है, MgO, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, MgO अगर हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को MgO, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया क्या, MgO। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम केमिकल रिएक्शन को और भी अच्छे से समझने के लिए दो एक्टिविटीज पर और ध्यान देकर देखेंगे कि दो एक्टिविटीज में क्या। तो एक्टिविटी नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, इसे हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट जो क्या होता है, PbNO3 होल टर्म 2, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। तो लेड नाइट्रेट ले लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब किसी भी तरीके का, इस तरीके का क्या ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, क्या ले लिए, टेस्ट ट्यूब ले लिए। और टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल टर्म 2 को, ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया किसका, लेड नाइट्रेट का। और क्या, आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको क्या, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन Ki को लेकर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा, PbI2 2KNO3 बनेगा। तो इस एक्टिविटी को कर कर हम देखेंगे कि क्या होता है। अगला एक्टिविटी थर्ड है। थर्ड एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि इसमें ले लेंगे जिंक ग्रेनुअल्स ले लेंगे, ठीक है ना। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब क्या, पीस ऑफ जिंक, जिंक का टुकड़ा छोटा छोटा ले लेंगे। और क्या ले लेंगे, उसको क्या, कहाँ डाल देंगे, कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। ये देखिए, ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। और कॉनिकल फ्लास्क में उसको रख देंगे, और बाकी फिर इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। तो दोनों में से कोई एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसको कहाँ डाल देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, और उसमें क्या डालते हैं, जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं। बाद में जब दोनों रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी 2 थर्ड से भी हमको क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है। तो 3 एक्टिविटी हम करके देखे, एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी सेकंड और एक्टिविटी थर्ड। इन तीनों एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, और उसका प्रोडक्ट्स भी क्या बनता है, ठीक है। अब हम जब 3 एक्टिविटीज करके देख चुके हैं, तो इन तीनों एक्टिविटीज के बाद हमें क्या उसका ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, तो वो देख लेते हैं। तो 4 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा जब उन सभी एक्टिविटीज को करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि चेंज इन स्टेट। सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड लिए हुए हैं, जैसे जिंक के टुकड़े को लिए हुए थे, तो वो जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो सकता है। थर्ड सेकंड में क्या होगा, चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जैसे ही होगा तो उसमें क्या होता है, हीट डेवलप होता है, या तो फिर हीट को वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो या तो वो ठंडा हो जाएगा या तो फिर गर्म हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस में क्या, ये 4 चेंजेस, ये 4 ऑब्जर्वेशन होता है या फिर चेंजेस होता है। जैसे स्टेट में चेंज, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड हो जाएगा। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर हरा रंग का है तो किसी चीज के साथ रिएक्ट कर कर वो क्या बन जाएगा, लाल रंग का बन जाएगा।
इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का भी इवोल्यूशन हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे हम लोग लेड नाइट्रेट को मिला रहे थे तो उसमें क्या उसके फ्लास्क को जब हम छू कर देखते तो वो क्या हीट, हमको गर्म महसूस होता। तो इस प्रकार से क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां से हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज होता है, ठीक है ना। क्या केमिकल इक्वेशन के बारे में, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये जो लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एक एरो का साइन दिया हुआ है और उसके बाद लिखा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम लोग देखे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर क्या बन जा रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा था, ठीक है ना। तो देखिए ये जो इस साइड का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, जो वस्तु हमको मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हम किस चीज के बारे में, इक्वेशन के बारे में, कि इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ना बाबू, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब कह रहा है कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल चेंज होता है, जिसमें केमिकल चेंजेस होता है, कब, केमिकल रिएक्शन के समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन है तो इसमें क्या, वर्ड से सब चीज को सूचित किया गया है, लिखा गया है, डिनोट किया जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही हमको बतला रहा है कि जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों जो सब्सटेंस है वो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, और रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और इसमें क्या आ रहा है, केमिकल चेंजेस आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो रिएक्ट करने वाला होता है एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और ठीक है, अगला पॉइंट हमको बतला रहा है, देखो बाबू यहां ध्यान से देखना, द न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म्ड कॉल्ड प्रोडक्ट लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो कह रहा है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद क्या होता है, बनता है, फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये केमिकल रिएक्शन के बाद बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। क्या मिल गया हमको, ये नया प्रोडक्ट बनकर मिल गया, एक नया मटेरियल मिल गया, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट देखिएगा बच्चों ध्यान से, द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। द रिएक्टेंट्स आर, रिएक्टेंट्स कौन, जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो रिएक्शन में क्या होता है, हिस्सा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो भाग लिया किस चीज में, रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो भाग लिया रिएक्शन में, उसको हम लोग क्या, दोनों जो अलग अलग, ये क्या है, ये एक अलग सब्सटेंस है, ये एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे, क्या देंगे, ये वाला प्लस साइन, और ये लिखा हुआ किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और उन दोनों के बीच में क्या, प्लस साइन देंगे। सिमिलरली इसी की तरह प्रोडक्ट में भी क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे और कुछ बनता तो क्या लिख दें, प्लस का साइन देकर लिखते हैं। और ये भी कहाँ लिखा जाता है, रिटेन ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इसको क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को लिखा जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ एरो हेड एंड दिस एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है ना। कह रहा है अगला पॉइंट्स की जो
रिएक्टेंट्स होगा, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिला है हमको, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, अगर हम लगातार लिख देंगे तो पता चल पाएगा कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए एक हम लोग क्या एरो हेडेड क्या यूज करते हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन देते हैं, जिससे पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और जो एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की ओर इशारा करता है, मतलब प्रोडक्ट की ओर होता है, जिससे हमको क्या रिएक्शन का डायरेक्शन पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होकर इसका प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। मतलब ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो आज भर इतना ही, और उम्मीद है सभी को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे जरूर करेंगे। और जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।